साईं राम साईं श्याम दुख भंजन तेरु नाम। साईं राम साईं श्याम दुख भंजन तेरु नाम। हे साईनाथ तेरे आने से, हे साईनाथ तेरे आने से हुआ धन्य ये धरती धाम धाम। साईं राम साईं श्याम दुख भंजन तेरु नाम। साईं राम साईं श्याम दुख भंजन तेरु नाम। सुख धाम धन धाम साईं राम साईं श्याम गुण धाम यश धाम। साईं राम साईं श्याम ओ भक्त वत्सल दीन बंधु बाबा तुझे प्रणाम। साईं बाबा तुझे प्रणाम। साईं बाबा तुझे दूसरों के आंसू तो पोंछ सकते हैं, लेकिन उसके आंखों से बहने वाले आंसू को नहीं रोक सकते। ससुराल के कुएं में तो कूद कर नहीं मरी, मगर सोचा मायके के कुएं में कूदकर माँ की तकलीफ दूर कर देना चाहती थी। देखना एक दिन हर किसी को सब कुछ छोड़कर जाना है मालसापति। खंडोबा तुम्हारे कुल देवता है, और जेजोरी में जो खंडोबा का मेला बनने वाला है, तुम्हारा इरादा भी उस मेले में शामिल होने का है मालसापति। इसे भूख लगी है और इसे खिलाने के लिए मेरे पास घर में कुछ भी नहीं है। मेरा बच्चा घर में भूखा है, वो रो रहा है, थोड़ा सा दूध दे दीजिए। बच्चे के बहाने भीख मांगते हुए शर्म नहीं आती? जाओ यहाँ से। मैं मानता हूं कि तुमने अपने गोपाल की भूख शांत करने के लिए चोरी की, लेकिन चोरी चोरी होती है, अपराध अपराध होता है। बहन, तुम्हें हमारे साथ थाने चलना होगा। ये तुम्हारा कैसा खेल है मालिक? एक माँ को तुम अपने बच्चे से दूर ले जा रहे हो। हवलदार साहब, दया कीजिए मुझ पर दया कीजिए। मेरा एक छोटा सा बच्चा है, वो मेरे बिना सोता नहीं। उसे भूख लगेगी, वो रोएगा, चिल्लाएगा, कौन उसे खिलाएगा? मुझे छोड़ दीजिए, मेरी उस नन्ही सी जान पर दया कीजिए। हवलदार साहब, मैं मानती हूँ मुझे दूध की चोरी नहीं करनी चाहिए थी, चोरी तो चोरी है, लेकिन उस वक्त मुझे चोरी का ख्याल भी नहीं आया। मेरा बच्चा भूखा है, उसे दूध चाहिए, बस यही सोचकर। हवलदार साहब, मैं आपको वचन देती हूँ, फिर कभी जिंदगी में चोरी नहीं करूंगी। मुझे माफ कर दो, मुझे छोड़ दो हवलदार साहब, बड़ी मेहरबानी होगी, मुझे छोड़ दो हवलदार साहब। पिताजी, उमाकांत भैया आए हैं। अरे उमाकांत, वहां क्यों खड़े हो? आओ। इस बार तुम बहुत दिन बाहर रहे, जब भी देखता था तुम्हारे दरवाजे पर ताला लगा होता था।
मेरी नौकरी गांव-गांव घूमकर चीजें बेचने की है काका जी। आओ आओ, बैठो बैठो। जी। खूब पढ़ाई हो रही है गोपी? हाँ उमाकांत भैया, आपने ही तो कहा था अच्छे नंबर लाना, इसलिए स्कूल से आकर मैं खेलता नहीं, पढ़ाई करता हूँ। शाबाश। इस बार तुम कहाँ कहाँ गए? जी, नासिक से रत्नागिरी सभी छोटे बड़े गांव घुमा काका जी। जब गांव वापस लौट रहा था तो रास्ते में सुकन्या के ससुराल चला गया, सुकन्या से मिलने। बचपन की सहेली है ना, और उसके लंबे घने बालों की तो मैं हमेशा तारीफ करता हूं। उस वक्त मेरे पास बालों के तेल की एक शीशी बच गई थी, सोचा कि सुकन्या को देता चलूं। पर वहां पहुंचा तो पता चला कि वो, सुनकर दिल को धक्का लगा काका जी। ऐसा सुकन्या के साथ ही होना था। सुकन्या ठीक तो है ना काका जी? अरे करमजली, रोटी जल रही है, ध्यान कहाँ है तेरा? सुकन्या कहाँ है काका जी? मैं बुलाता हूँ, दीदी अंदर है। दीदी। नमस्ते काकी। उमाकांत, इस वक्त सुकन्या तुमसे नहीं मिलना चाहती। मैं समझता हूँ काकी, उसकी हालत मैं समझता हूँ। मैं अभी कुछ दिनों तक वणी में ही हूँ। सुकन्या जब चाहेगी मैं उससे मिलने आ जाऊंगा। पढ़ाई में कोई भी मदद चाहिए हो तो एक बार दरवाजा खटखटा लेना गोपी। तेरा पड़ोसी हूँ, हक बनता है तेरा। नमस्ते। इंसान जब सोचता है कि उसके दुखों का कभी अंत नहीं होगा, तब उस मालिक का दिल पिघलता है और वो संकेत करता है कि सुख उस इंसान का इंतजार कर रहा है। हिम्मत मत हार, उठकर दुखों का सामना कर, सुख का स्वागत करने के लिए तैयार हो जा। ये मत समझ सारी दुनिया तेरे खिलाफ है। कोई एक है जो तेरा साथ देने के लिए बेताब है। कोई है जो तेरा दुख दर्द बांटना चाहता है। कोई है जो तेरी जिंदगी के अंधेरे में खुशियों के दीप जलाना चाहता है। ये मत भूलो कि मालिक दयालु है और कोई दुख में साथ दे न दे, मालिक सदा हमारा साथ देता है। दुनिया चाहे सारे दरवाजे हमारे लिए बंद कर दे, वो हमारे लिए एक दरवाजा जरूर खोल देता है। इसलिए मालिक की भक्ति करो। वही एक है जिसकी कृपा से हमारी सारी मुश्किलें आसान हो जाती हैं। सबका मालिक एक। अरे नारावली, दिवाली मुबारक हो। गुरुजी, वो दिया बुझने वाला है, उसमें तेल डालिए। नूर बहन, जब तक साईं बाबा का आशीर्वाद हमारे साथ है, पूरे शिरडी में
बिना तेल के भी दीपक जलेंगे। बिना तेल के दीप कैसे जल सकते हैं गुरुजी? अरे सगुन भैया, पानी डाल के और कैसे? पानी से दिए कभी जले हैं नानावली? जले हैं शगुन भैया, इसे शिरडी में जले हैं। हाँ, साईं बाबा को जब गांव में तेल नहीं मिला था तो उन्होंने द्वारिका माई में पानी से दीपक जलाए थे। साईं बेटा, पानी से दिए कैसे जलेंगे? जलेंगे, जरूर जलेंगे। साईं बाबा पे श्रद्धा रखें। राम राम राम, कभी पानी से दिए जले हैं? प्रभु राम की इच्छा। साईनाथ की, 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 साईनाथ की। लक्ष्मी लज्जे महाविद्ये श्रद्धे पुष्टि स्वधे ध्रुवे महारात्रि महाविद्ये नारायणी नमोस्तुते। महारात्रि महाविद्ये नारायणी नमोस्तुते। सर्वस्याद्या महालक्ष्मी स्त्रीगुणा परमेश्वरी लक्षालक्षस्वरूपा सा व्याप्य कृत्स्नं व्यवस्थिता। हे विष्णु प्रिये दीप लिए देखे पंथ तिहारो सुनो यह अनुरोध हमारो। दीपावली के शुभ अवसर पे माँ सबके भवन पधारो। हे विष्णु प्रिये दीप लिए देखे पंथ तिहारो माँ सबके भवन पधारो। तुम बिन कोई काज न हो और सफल न हो आयोजन। तुम वह देवी जिनसे राखे तीनों लोक प्रयोजन। तुम वह देवी जिनसे राखे तीनों लोक प्रयोजन। आरती उतारे हम तुम्हारी तुम दैन्य दरिद्र उतारो। हे विष्णु प्रिये दीप लिए देखे पंथ तिहारो माँ सबके भवन पधारो।
शरणागत दीनार्थ परित्राणपरायणे सर्वस्याति हरे देवी नारायणी नमोस्तुते। रत्नाकरात्मजा रत्ने दिव्यमणिरत्नमण्डिते पद्मासनास्थिते देवी निधिं देहि नमोस्तुते। मंगलकारिणी है नारायणी जो तुमसे वर पाए, अतुल संपदा का स्वामी वह नर कुबेर हो जाए। अतुल संपदा का स्वामी वह नर कुबेर हो जाए। हमें दीनहीन संतान जान अब हमरी ओर निहारो। हे विष्णु प्रिय दीप लिए देखें पंथ तिहारो, सुनो यह अनुरोध हमारो। दीपावली के शुभ अवसर पे माँ सबके भवन पधारो। हे विष्णु प्रिय देखें पंच तिहारो, सबके भवन पधारो। आओ दीदी, अंदर क्यों खड़ी हो? पिछले साल की तरह मिलकर पटाखे जलाएंगे, जल्दी आ जाओ। कहाँ जा रही हो? जाने दो उसे, दीपावली है, सभी मना रहे हैं, उसे भी। ये मनहूस मनाएगी दिवाली? हमने तो घर में एक दीप तक नहीं जलाया। क्यों? क्या कसूर है हमारा? कौन सा गुनाह किया है हमने? इस मनहूस की वजह से हमें अपनी खुशियों का गला घोटना पड़ रहा है। बस करो उषा, बस करो। जगदम्बा 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 जगदम्बा। दीदी जल्दी आओ ना। अगर तुमने बाहर जाने के लिए कदम बढ़ाया तो हमेशा के लिए लंगड़ी बना दूंगी तुझे। तेरी मनहूस छाया मेरे गोपाल पर नहीं पड़नी चाहिए। हम दीपावली का त्योहार मनाते हैं मनहूस सायों को दूर करने के लिए। हम दीप जलाते हैं अंधेरे को हटाने के लिए। ये अंधेरा क्या है? अंधेरा हमारा अतीत है, हमारा बीता हुआ कल है। अंधेरा हमारी जिंदगी में घटी हुई अशुभ और बुरी घटनाएं हैं, हमारी बुरी यादें हैं जिन्हें हम भूलना चाहते हैं। अंधेरा हमारी लाचारी है, मजबूरी है, हमारी कमजोरी है, हमारी निराशा है। और उजाला हमारा भविष्य है, हमारी आशा है, हमारे सपने हैं जो हम पूरा करना चाहते हैं। उजाला हमारी तरक्की की निशानी है, हमारी शक्ति है, मालिक का आशीर्वाद है। सूर्यास्त होता है तो सारी दुनिया अंधेरे में डूब जाती है और सूर्यास्त होते ही दुनिया का उद्धार हो जाता है। तुम भी उद्धार करो, उद्धार करो बदनसीब लोगों का जिनकी जिंदगी पर अतीत की अशुभ छाया पड़ी है। दूसरों का भला करोगे तो तुम खुद
सूरज की तरह तेजस्वी बन जाओगे और दूसरों की निराश जिंदगी में आशा की किरण बिखेर दोगे। और मालिक तुम्हारी झोली खुशियों से भर देगा। सबका मालिक एक। माँ, दीदी कहाँ है? क्यों? दीदी क्यों चाहिए तुम्हें? दीपावली मनाने के लिए। गोपी, तेरी दीदी रसोई घर में है, जाओ उसे ले जाओ और उसकी उदास जिंदगी में खुशियों के दीप जलाओ। जाओ। दीपावली में रोना मना है दीदी। अगर तुम रोगी तो मुझे भी रोना आ जाएगा। तुम मुझे हंसते देखना चाहती हो ना? तो हंसो, हंसो। हंसो। ये दीप रोशनी देने में किसी का पक्षपात नहीं करता। वो चारों दिशाओं में रोशनी देता है। तो फिर हम खुशियां देने में पक्षपात क्यों करते हैं? ये मेरा है, वो मेरा नहीं है, ये भावना हमारे मन में क्यों जागती है? हमें तो दूसरों के आंसू पोंछने चाहिए, उन्हें गमों के अंधेरों से निकालकर रोशनी में लाना चाहिए। दीपावली का त्योहार केवल तुम्हारी अपनी खुशियां मनाने के लिए नहीं है, बल्कि बाकी सबको भी अपनी खुशियों में शामिल करने के लिए है। जो हंसना भूल गए हैं उन्हें हंसाने के लिए है। जो समाज से दूर गए हैं उन्हें फिर से समाज में लाने के लिए है। जब हम दूसरों को खुशी देते हैं तो मालिक खुश होता है। जब हम दूसरों पर कृपा करते हैं तब हम मालिक की कृपा के भागी बन जाते हैं। तो इस दीपावली पर दूसरों की जिंदगी से गमों का अंधेरा दूर करो, खुशियों के दीप जलाओ, जिंदगी से हारे हुए लोगों को हंसी दिलाओ, उनके होठों पर हंसी के फूल खिलाओ। कल्याण होगा तुम्हारा। ओम जय साईनाथ, जय साईनाथ, आदि न अंत तुम्हारा, तुम्हें श्रद्धा नमन हमारा। ओम जय साईनाथ, जय साईनाथ, आदि न अंत तुम्हारा, तुम्हें श्रद्धा नमन हमारा। धरती पर रहकर प्रभु तुमने तन अंबर तक विस्तारा। ओम जय साईनाथ, जय साईनाथ, आदि न अंत तुम्हारा, तुम्हें श्रद्धा नमन हमारा। दिनकर, तुम जिस व्यापार में हाथ डालते हो बस नुकसान ही करते हो। तुम कोई भी व्यापार करने से पहले मुझसे पूछते क्यों नहीं हो दिनकर? बस नुकसान ही नुकसान करते रहते हो। अगर ऐसे ही होता रहा ना
तो एक दिन ये जमीन, जायदाद, हवेली सब नीलाम हो जाएगी। धर्मानंद, समझाओ इसे, अच्छे से समझाओ। अरे नीलामी होती है तो इसमें तुम दोनों का क्या नुकसान है? ये जमीन जायदाद तो तुम्हारे भैया दामू की है, जिसे विश्वासघात करके तुम दोनों ने उसे हथिया लिया है। अरे ऐसे शंकर को आग बबूला होने की क्या जरूरत है, हैं? कहीं ऐसा तो नहीं कि शंकर तुम्हें हवेली से निकाल बाहर करना चाहता हो, है? दिनकर, सावधान रहो, इस दुनिया में कुछ भी हो सकता है। कहीं तुम्हें भी दामू की तरह किसी गंदी बस्ती में जाकर किसी झोपड़े में न रहना पड़े। जब संदेह, शक, संशय, शंका रूपी शत्रु इंसान पर हमला करते हैं, तब जिस इंसान का मन सशक्त नहीं है वो बदल जाता है। उसका मन पहले की तरह उसका साथ नहीं देता। इस संदेह और संशय की वजह से ही भाई भाई नहीं रहता, दोस्त दोस्त नहीं रहता। शक और शंका की एक चिंगारी रिश्ते को आग लगा देती है, और ये आग तब बुझती है जब सच्चाई सामने आती है। लेकिन तब तक आग सब कुछ जला देती है, रिश्ते भी और रिश्तेदार भी। इसलिए अपना मन सुदृढ़ बनाओ, और सुदृढ़ मन के लिए मालिक की पूजा करो। तब शक, संदेह, शंका, संशय का आक्रमण भी कोई असर नहीं करेगा। सबका मालिक एक। अरे गोपाल मेरे बेटे, लो बेटा, बेटा तुम ना इन खिलौनों से खेलो, और सुनो, यहीं रहना, कहीं नहीं जाना। मैं काम पर जा रहा हूं बेटा। लो बेटा, इससे खेलो। मेरे बच्चे, मां की याद आ रही है? आएगी बेटा, मां भी आएगी बेटा। पर मेरे बच्चे, तब तक तुम यहीं खेलो। मेरे बच्चे। गंगा, अरे ओ गंगा बहन, गंगा बहन। क्या हुआ दामू भैया? मैं जरा काम से बाहर जा रहा हूं, मेरे गोपाल का ख्याल रखना। चिंता ना करे दामू भैया, गोपाल तो इतना अच्छा बच्चा है कि किसी को कोई तकलीफ नहीं देता। गोपाल, मेरे बच्चे, लो गंगा बहन। चलो अब हम खेलेंगे। उर्मिला, 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 आप रो मत, मैं तुम्हें ले जाने के लिए ही आया हूं। अब तुम आजाद हो बहन। हमारा गोपाल बेटा। गोपाल को मैं घर छोड़कर आया हूं, और गंगा बहन को उसका ख्याल रखने के लिए भी बोल दिया है। उर्मिला, अब तुम घर जाओ। और आप? मैं फिर से किसी सेठ की चौखट पर काम की भीख मांगने जा रहा हूं।
किसी को तो हमारी हालत पर तरस आएगा, कोई तो हम पे रहम खाएगा उर्मिला। क्या बात है गोपी, अकेले खेल रहे हो? अरे उमाकांत भैया, अपनी दीदी को बुलाओ ना, वो खेलेंगे तुम्हारे साथ। वो नहीं खेलेगी। क्यों? माँ उसे नहीं खेलने देगी। वो हर वक्त दीदी पे गुस्सा करती रहती है और दीदी को रुलाती रहती हैं। उमाकांत भैया, तुम तो दीदी के बचपन के दोस्त हो। दीदी पहले कितना हंसती थी, पता है ना? और अब तो मेरी दीदी हंसना ही भूल गई। हंसती हुई दीदी कितनी अच्छी लगती थी। उमाकांत भैया, तुम दीदी को समझाओ ना, वो तुम्हारी बात मानती है। उससे कहो माँ उसे कुछ भी कहे, वो रोए मत। उसे रोते देखकर मुझे भी रोना आता है। चलो चलो घर चलो। नहीं गोपी, वो देखो, तुम्हारी माँ तुम्हें बुला रही है। लाओ भाई लाओ। अरे गोपी, तू कितना गंदा हो गया है। जा जाके हाथ मुंह धो ले जा। ठहरो गोपी, उमाकांत से क्या बातें कर रहे थे तुम? कुछ नहीं। झूठ बोलते हो? नहीं माँ, मैं उमाकांत भैया को ये कह रहा था कि वो आकर दीदी को समझाए। क्यों कहा तुमने उससे? हाँ? माँ, मैं सब समझती हूँ। तुम मेरे बेटे को बहकाकर उस उमाकांत को घर बुलाती हो, हैं? ये झूठ है माँ, दीदी ने मुझसे कुछ नहीं कहा। चुप। अब कभी तू मुझे उस उमाकांत के साथ नजर आया, टंगड़ी तोड़ दूंगी तेरी। उषा, क्यों घर में अशांति फैला रही हो? लो, मैं अशांति फैला रही हूँ? अशांति तो ये मनहूस अपने साथ विधवा आश्रम से लाई है, और लाने वाला है ये गोपी। माँ, जो तुम सुबह शाम चिल्लाती रहती हो ना, अशांति उसी से होती है। तेरी तो जबान खींच लूंगी मैं। रुक। बस करो माँ, मेरा गुस्सा गोपी पर क्यों उतारती हो? आपकी इस मनहूस बेटी ने तो मेरा सुख चैन छीन लिया है। अच्छा हो आप इसे किसी अनाथ आश्रम में छोड़ आए। कोई अनाथ नहीं इस दुनिया में, कोई नहीं। ना किसी को अनाथ कहना चाहिए, ना ही किसी को अपने आप को अनाथ समझना चाहिए। माँ बाप नहीं है तो क्या हम अनाथ हो गए, लावारिस हो गए? नहीं श्यामा, नहीं। जब तक वो है वो, तब तक किसी को अनाथ नहीं समझना चाहिए। वही हमारी माँ है, हमारा बाप है, हमारा सब कुछ है। अगर ये लोग प्यार से उस अनाथ के दिल में जगह बना लें, तो अनाथ की नजर में वो भगवान बन जाएंगे। वो अनाथ उसकी पूजा करेगा। पूजा, किसी का प्यार पाना, किसी का दिल जीतना अपने आप में बड़ी बात है श्यामा। आदर सम्मान मांगने से नहीं मिलता श्यामा। उसके लिए अपना व्यवहार, आदर्श व्यवहार होना चाहिए। लेकिन इंसान को कौन समझाएगा श्यामा? उसका अहंकार, उसका गुरूर उसे झुकने नहीं देता। लेकिन वक्त उसे झुका देता है। वक्त तुम्हें भी झुकाएगा श्यामा।
तुम्हें भी। मुझे क्यों देवा? मैंने क्या किया है? वक्त आएगा तो तुम भी वणी जाओगे। वणी? आप बार बार मुझे वणी क्यों भेज रहे हैं देवा? सबका मालिक एक। खंडोबाराया जय खंडोबाराया, खंडोबाराया जय खंडोबाराया। तेरे गुण गा रहे भक्त जन मना रहे, तेरे गुण गा रहे भक्त जन मना रहे, मंगल महोत्सव मन भाया। खंडोबाराया जय खंडोबाराया, खंडोबाराया जय खंडोबाराया। देवों के सरताज तेरा अटल रहे साम्राज्य, हर कोई बोल रहा है आज जय खंडोबा की, हर कोई बोल रहा है आज जय खंडोबा की। खंडोबाराया जय खंडोबाराया, खंडोबाराया जय खंडोबाराया। खंडोबा तू भक्तजनों को प्यारा है, खंडोबा तुझ पर विश्वास हमारा है, तेरे होते नहीं किसी का भय हमको, देवा तू सबके हित का रखवारा है। नाचो रे नाचो रे नाचो रे नाचो, गाओ रे गाओ रे गाओ, बोलो रे जय खंडोबा, जय खंडोबा। चलिए वैद जी, जल्दी जल्दी चलिए। हाँ हाँ द्वारकानाथ जी, बस चलते हैं। अरे राम राम राम, अरे मेरा घर गिराना चाहता है, जमीन क्यों खोद रहा है तू? वैद जी, धोंडू अपने आप को जमीन में गाड़ना चाहता है। द्वारिकानाथ जी, ये गड्ढा मैं अपने लिए नहीं आपके लिए खोद रहा हूँ। तेरा दिमाग तो ठीक है? अरे पहले ठीक नहीं था, अब ठीक है, इसीलिए तो द्वारिकानाथ जी की इज्जत बढ़ाने की सोच रहा हूँ। देखा द्वारिकानाथ जी, मेरा ये धोंडू शिष्य कितना वफादार है। अरे मूर्ख, क्या सोचा है तूने? हैं?
पहले मैं गड्ढा खोदूंगा। समझ ले कि गड्ढा खोद लिया, फिर उसमें जलते हुए कोयले डालूंगा। समझ ले कि गड्ढे में कोयले भी आ गए, फिर क्या? उन जलते हुए अंगारों पर द्वारिका नाथ जी नंगे नंगे अरे नंगे पैर चलेंगे। अरे राम 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 राम। लोग द्वारिका नाथ जी की जय, द्वारिका नाथ जी की जय करेंगे और मैं आपकी जय जयकार करूंगा। वेद कुलकर्णी की जय, वेद कुलकर्णी की जय। और आप है ना मेरी जय जयकार करेंगे। ढोंडूबा की जय, ढोंडूबा की जय, ढोंडूबा की जय। कितना अच्छा सोचा है ना आपके चेले ने। मेरा दिल करता है कि मैं इसे शाबाशी दूं। दीजिए शाबाशी दीजिए। अरे शाबाशी दीजिए। बहुत ही ऊपर गई है। पकड़ो इसे। अरे मार डाला। वो गया। अंगारों पर चलना हर किसी के बस की बात नहीं। महालसापति ने जेजुरी जाने से पहले सबको बता दिया कि खंडोबा के दर्शन करने के लिए वो किसी भी कठिनाई का सामना करेगा। अंगारों पर से भी चलकर जाएगा, लेकिन जाएगा जरूर। मुझे तो लगता है अंगारों पर चलकर महालसापति जी ने अपना शुद्धिकरण कर लिया है। अरे नहीं सगुन, महालसापति सिद्ध पुरुष हैं, आध्यात्मिक सत्य पुरुष। हाँ, इसीलिए तो द्वारका माई में सोते हैं। श्यामा, अपने कुल देवता का आशीर्वाद पाने के लिए ऐसी ही तपस्या करनी पड़ती है। तुम भी करो। नहीं नहीं, अरे आप ही मेरे कुल देवता हैं देवा। सबका मालिक हे